नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और शंखनाद आज पूर्वी मिदनापुर से आप देख रहे हैं, यानी वो इलाका जहां की तमाम सीटें आज मतदान के लिए गई थी। यानी कुल मिलाकर जो 30 सीटें पश्चिम बंगाल पर बम्पर मतदान हुआ है आज और बम्पर घमासान हुआ है। आज पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए हैं उसमें खूब हो हल्ला हंगामा और इस बार यानी इन 30 सीटों में या यूं कहें कि पश्चिम बंगाल की तमाम सीटों में जो सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र है वहां पर भी खूब हंगामा हुआ है। शुभेंदु अधिकारी निकले अलग अलग बूथ पर उनका जायजा लेने के लिए, तो एक रास्ते पर उनके काफिले पर हमला भी हुआ। ममता बनर्जी तो धरना देकर बैठ गई एक बूथ के सामने। ये सारा कुछ जो हुआ है उसे मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। देखिए नंदीग्राम में क्या क्या हुआ है आज पूरे दिन चुनाव के साथ साथ। वो लोग उनके पास आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं जो आगे बढ़े थे अभी उन्हें वापस इस ओर लौटना पड़ा है। वहाँ देखो, वहाँ बाहर से बम गोली पिस्तौल सब लेके आया। जो हम लोग बार लगातार जो है माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। फोर्स भारी संख्या में इस पर तैनात की गई है। जब तक मुस्लिम का वोटर नहीं है, अभी मुस्लिम को कौन बुला कर ले गया? इस बात की आशंका तो पहले से ही थी कि नंदीग्राम में मतदान के दौरान हंगामा हो सकता है, बवाल हो सकता है, नारेबाजी हो सकती है, तो हो गई। यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और जो खासकर महिला पुलिसकर्मी हैं पश्चिम बंगाल की, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन दरअसल गांव के भीतर भी एक तरफ से दूसरे नारे लग रहे हैं और एक तरफ से शुभेंदु अधिकारी का विरोध हो रहा है। और इस सब के बीच ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी इस समय इस जगह पर मौजूद हैं जहां पर वोटिंग चल रही है और यहां पर वो अपनी आपत्ति को दर्ज कर रही हैं। लेकिन इस गांव में रहने वाले सारे लोग जो यहां पर मौजूद हैं, जिनका सीधे तौर पर कुछ हिस्से का यह आरोप है कि वोटों को छापा जा रहा है लोगों के आए बिना, और इनकी तरफ से भी विरोध हो रहा है। विरोध सबका ये हो रहा है कि वोट में गड़बड़ियां हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। पूरी कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से, रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से कि स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए। बूथ पर एक मैदान था। मैदान के एक तरफ टीएमसी वाले थे, दूसरी ओर बीजेपी वाले थे। बीजेपी वाले टीएमसी के खिलाफ आक्रोशित थे और टीएमसी वाले बीजेपी के खिलाफ आक्रोशित थे। जो मुख्यमंत्री हैं उनकी सुरक्षा को तो बहुत दुरुस्त रखा गया है, लेकिन उसके अलावा भी अब आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं, आगे बढ़ते हुए आप इन सभी पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों को, रैपिड एक्शन फोर्स के अफसरों को, आप आगे बढ़ते हुए सैनिकों को आप देख सकते हैं वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो स्थिति है वो धीरे धीरे ऐसी आशंका लग रही है सबको कि बेकाबू हो रही है। हालांकि अभी तक केवल नारेबाजी ही यहाँ पर चल रही है। 1 घंटे से अधिक का समय होने को आया है और यहाँ पर हंगामे की स्थिति कुछ ऐसी ही है। टीएमसी की ओर से महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा था। वो लगातार शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी और सुरक्षा कर्मियों का महिला दस्ता उन्हें भीतर भेजने का जतन कर रहा था। और इस वक्त देखिए जो बवाल मचा हुआ है, यहाँ पर महिलाएं बहुत उत्तेजित हैं और पुलिस और जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, महिलाओं की तैनाती काफ़ी संख्या में हुई है और कोशिश कर रही है किसी तरह उनको समझाने की, समझा बुझाकर अंदर ले जाने की यहाँ कोशिश हो रही है। जो पुरुष हैं ये भी यहाँ पर तैनात है और दूसरी तरफ बीजेपी के लोग हैं, बीच में फोर्स है और लगातार कोशिश हो रही है सेंट्रल फोर्सेज और जो पुलिस है, खासतौर पर महिलाओं की तैनाती की गई है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह महिलाओं को धीरे धीरे भीतर भेजने की कोशिश हो रही है और यहाँ पर पुलिस भी है, जो सेंट्रल फोर्सेस की महिला जवान हैं, संयुक्त वाहिनी की महिला जवान है पैरामिलिट्री फोर्स की, उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया और यह अभी रीइंफोर्समेंट भेजा गया है। रीइंफोर्समेंट भेजने के बाद ये स्थिति इस वक्त है कि लोग काफ़ी हैं, कोशिश पुलिस की और सेंट्रल फोर्सेस की हो रही है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी इस वक्त आ गए हैं यहाँ पर, रैफ के जवान और ज़्यादा संख्या में तैनात किए जा रहे हैं। पुलिस लगातार बीच में मौजूद है, किसी तरह का झमेला ना हो इसकी कोशिश यहाँ पर
लगातार जारी है और यही वो इलाका है। उस तरफ आप देखिए, उस तरफ जो है वो दूसरे पक्ष के लोग हैं और इस तरफ जहां हम हैं वो दूसरे पक्ष के लोग हैं। हालात बिगड़ते ही जा रहे थे। माहौल में एक अजीब सी आशंका घुलती जा रही थी। यही वजह थी कि नंदीग्राम की गलियां गर्दिश में न जाएं। इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करनी पड़ी। तो देखिए, ये प्रयास यहाँ पर लगातार चल रहा है पुलिस के द्वारा कि किसी तरीके से, और जो सीआरपीएफ की तरफ से, कि किसी तरीके से लोगों को यहाँ से अलग किया जा सके। लेकिन बातचीत बार बार विफल हो रही है। यहाँ पर बातचीत बार बार विफल हो रही है और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जो आगे बढ़े थे अभी, उन्हें वापस इस ओर लौटना पड़ा है। दरअसल दोनों पक्षों की तरफ से यही कहा जा रहा है। एक पक्ष कहता है कि पहले उसे पीछा करो, वहां पर संख्या ज्यादा है, और दूसरा पक्ष उसके बाद। यहां पर अभी तक संख्या थोड़ी सी कम थी, लेकिन अब और हम पीछे लोगों की संख्या देख रहे हैं। और इसके साथ ही आप देखिए, अब अगर आप इस ओर आकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब जो अधिकारी इधर से निकले थे वो उस ओर पहुंचे हैं सबको समझाने के लिए। हंगामा बरपा था। टीएमसी के लोग आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी वाले उन्हें धमकी दे रहे हैं, उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा। हम लोग सुबह से वोट दिया, लेकिन मैं जब वोट मारा वो वोट जाके बीजेपी में गिर रहा है। दूसरा बात है, जब यहाँ वोटर जो है उसको घर से हुमकी दे रहा है, बोल रहा है अगर तुम वोट अगर बीजेपी को नहीं तृणमूल को दोगे तो तुम्हारा घर जला देंगे, तुम्हारा घर तोड़ देंगे, तुमको जान से मार देंगे। सुबह से सर छप्पा वोट मार रहा है। जो भी आ रहा है उसको बोला आपका वोट हो चुका है, आप निकल जाओ। आ रहा है जो भी छप्पा वोट मार रहा है। ये हंगामा बूथ नंबर 7 पर हो रहा था। काफी देर तक ये हंगामा चला। नंदीग्राम पहले से ही संवेदनशील सीट रही है। यहाँ सीधी टक्कर शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच है। थोड़ा हल्ला, थोड़ा हंगामा और बहुत सारी बयानबाजी के बीच नंदीग्राम में चुनाव संपन्न हो गए। अब इंतजार रहेगा 2 मई का, जब मालूम चलेगा कि नंदीग्राम की जनता ने किसके सिर रखा है नंदीग्राम का ताज। श्वेता सिंह और इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, नंदीग्राम आज तक। तो नंदीग्राम के 2 ही शूरवीर हैं, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी है और एक तरफ ममता बनर्जी है। यानी एक समय पर जिन ममता बनर्जी के वो लेफ्टिनेंट हुआ करते थे, खास हुआ करते थे, दाहिना हाथ हुआ करते थे, लेकिन आमने सामने की जब दोनों की लड़ाई छिड़ी तो दोनों एक दूसरे की ताकत, एक दूसरे की कमजोरियों को समझते हैं। आज जब मतदान की शुरुआत हुई उसके बाद से दोनों ही बाहर निकले। ममता बनर्जी तो खैर 3 दिन पहले रही वहां पर, और उसके बाद जब प्रचार की समाप्ति हुई तब भी उनका जो ठिकाना था वो नंदीग्राम ही बना रहा, तो वहां पर रहकर जायजा लिया। शुभेंदु अधिकारी निकले तो उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई, एक मीडिया की गाड़ी भी इस पत्थरबाजी में टूट गई। एक तरफ शुभेंदु के आरोप रहे तमाम, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए। बूथ के बाहर हंगामा, सड़कों पर हाथापाई, हालात पर काबू पाते सुरक्षा बल के जवान। नंदीग्राम की सियासी टेंशन और टशन हिंसा में तब्दील हो गई। दीदी भड़की हुई नजर आई तो शुभेंदु अधिकारी का काफिला हमले का शिकार हो गया। एक बार फिर हिंसा की कालिख ने नंदीग्राम के दामन पर अपने निशान छोड़ दिए। सुरक्षा बलों की 22 अतिरिक्त कंपनियां, चुनाव आयोग की तैयारियां, तमाम दावे सब धरे के धरे रह गए। आज दिन भर पोलिंग बूथ के अंदर मतदाताओं की लंबी कतार थी तो दूसरी तरफ सड़कों पर हंगामा। ममता बनर्जी गुस्से में थी, व्हील चेयर पर ताबड़तोड़ दौरे। ममता के खिलाफ कहीं बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे तो कहीं दीदी के समर्थक मतदान में गड़बड़ी की बात कह रहे थे। दीदी ने शुभेंदु पर माहौल खराब करने के आरोप लगाए। दीदी का कहना था कि नंदीग्राम में बाहर से गुंडे बुलाए गए। They came from near you, outsiders, goons, and they are protected by the central forces. And they're raising slogans, Didi. They're raising slogans outside. Ask the election commission, don't ask him to lie. वो क्या करेगा बेचारा? वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए हम आई एम प्राउड ऑफ देम, हम उसको हमारा ब्रदर सिस्टर मानते हैं। लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो शाउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। नंदीग्राम में सियासी टेंशन का अड्डा बना पोयाल पब्लिक स्कूल का बूथ नंबर 7, जिसके बाहर हंगामा चल रहा था तो वहीं अंदर दीदी गुस्से से लाल पीली हो रही थी। ममता ने सुरक्षा बलों पर लोगों को मतदान से रोकने का आरोप लगाया और फिर धरने पर बैठ गईं, जिसके बाद ममता ने चुनाव आयोग को भी नहीं बख्शा।
And every time, every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day he will be campaigning? If we cannot campaign in the election areas. कई घंटे तक बूथ पर मौजूद दीदी ने चुनाव आयोग से फोन पर बात की और नंदीग्राम के हालातों पर एक्शन लेने को कहा। जब देख रहे थे ममता बनर्जी जब अंदर है वो फोन पे बात करने की कोशिश कर रही थी, इलेक्शन कमीशन को इत्तला करने की कोशिश हो रही है। ये देखिए रैपिड एक्शन फोर्स का टीम जो है वो बढ़ रही है। दोनों ही जो समूह हैं उनको रोकने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जो टेम्परेचर है, जो लोगों में जो आक्रोश है वो काफी ज्यादा दिख रहा है। और जैसे यहाँ पे ममता बनर्जी का काफिला आया तो दोनों ही तरफ का गुस्सा यहाँ पे उभर पड़ा है और इसी को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स और जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स वो करने की कोशिश कर रही है। और अंदर फिर एक बार चलते हैं, अंदर अभी भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, अंदर भी हलचल हो रही है, वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, लेकिन जो सिचुएशन है इस वक्त, जो स्थिति बनी हुई है वो काफी नाजुक बनी हुई है यहाँ पे। ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भी फोन किया और बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कही। ममता बनर्जी ने एक चिंता व्यक्त की है, मैंने उन्हें सही एक्शन का भरोसा दिया है, उम्मीद है कि सही भावना से काम किया जाएगा ताकि लोकतंत्र आगे बढ़े। टीएमसी का आरोप था कि पोलिंग बूथ नंबर 7 पर टीएमसी के पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल दिया गया और बीजेपी वाले फर्जी मतदान डलवा रहे थे। जिस वक्त ममता बनर्जी धरने पर बैठी थी उस वक्त बाहर हंगामा जारी था। यहाँ पे जो बीजेपी के समर्थक है वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम आबादी है वो बाहरी है, वो इस बूथ में आके वोट देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हटाना चाहिए। जब हम मुस्लिम आबादी से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं बीजेपी वाले बाहर से गुंडा लाए हैं और ये जो पोलिंग बूथ है यहाँ पे वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। और ये है देखिए पोलिंग बूथ बीच में है, बीचों बीच यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स है, यहाँ पे सेंट्रल फोर्स है, यहाँ पे पुलिस है और किस तरह से बैरिकेड बना दिया गया है। आप देखिए पोलिंग बूथ के अंदर इस वक्त पोलिंग स्टेशन में, क्योंकि अंदर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और इसी तरह का सिचुएशन है। और दोनों ही तरफ देखिए किस तरह से लोगों का जमावड़ा बढ़ रहा है। ये देखिए किस तरह से ये जो आबादी है वो लोग उनके पास आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस किसी ना किसी तरह से उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप यही चल रही है। नंदीग्राम में सियासी तमाशे के बीच सुबह शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले की खबर आई। जय बांग्ला बोलते हुए कुछ लोगों ने हमला किया तो शुभेंदु ने आरोपों की सुई टीएमसी की तरफ घुमा दी। ये सब पाकिस्तानी का काम है, ये सब जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का नारा है। ये उस बूथ में कुछ वोटर है, खास करके एक समुदाय का, मैं नाम नहीं ले रहा। ये लेकिन पहले कोई अपोजिशन नहीं था, मैं तो उस पार्टी में था, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं था और कोई कंप्लेन भी नहीं था। इस बार तो पूरा के पूरा जबरदस्त कंपटीशन है, जबरदस्त मींस पॉलिटिकल फाइट। इसलिए टीएमसी डेस्परेट एटीट्यूड होकर लेकर ये सब काम कर रहा है। नंदीग्राम इस वक्त पश्चिम बंगाल की सियासत का कुरुक्षेत्र है, जिसे तय करना है कि बंगाल की सत्ता पर कौन काबिज होगा। ममता के किले को बचाने की जंग यहीं से शुरू होती है तो वहीं शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक करियर भी नंदीग्राम की इसी जमीन से अब तय होना है। नंदीग्राम अब साख की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है, जो अब आर पार की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। नंदीग्राम से श्वेता सिंह, इंद्रजीत कुंडू, अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। ममता बनर्जी दिन भर ये आरोप लगाती रही कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, उनके पोलिंग एजेंट्स को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। लेकिन बीजेपी भी अपनी पूरा दम लगाए हुए थी ममता बनर्जी के खिलाफ इस लड़ाई में। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रैलियां की पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी ने पूछा कि चुनाव के दिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या वो चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे? पश्चिम बंगाल का सियासी खेल जारी है। एक तरफ नंदीग्राम में संग्राम था तो दूसरी ओर पीएम मोदी के बंगाल फतह का रथ अलग अलग हिस्सों में। देरिया और जयनगर में पीएम मोदी ने हुंकार भरी तो नंदीग्राम का जिक्र करना नहीं भूले। कुछ समय में दीदी के फैसले बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा
ओपिनियन पोल भी बन गया है और एग्जिट पोल भी बन गया है। दीदी का हर एक्शन देख लीजिए, सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। शुरुआती रुख पता चला तो दीदी भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम पहुंच गई। नंदीग्राम जाकर लगा और उन्हें लगा कि यहां आकर गलती कर दी है, और जो पोलिंग का मूड है, जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था, वो आज नंदीग्राम पहले ही कर रहा है। ममता ने नंदीग्राम में बाहरी गुंडों को लेकर बीजेपी पर हमला किया तो मोदी ने बांग्लादेश के घुसपैठियों को लेकर टीएमसी पर पलटवार किया। भाई और बहनों, दीदी की समस्या क्या है वो ये पूरा क्षेत्र जानता है, ये सुंदरबन का इलाका जानता है। घुसपैठियों को खुश करने के लिए दीदी बंगाल के लोगों को भूल गई। यहां उन्नयन के नाम पर उन्होंने 10 साल में क्या किया, इसका कोई ठोस जवाब दीदी के पास नहीं है। ममता आज गुस्से में नजर आई तो पीएम मोदी ने इसे टीएमसी की हार की बौखलाहट करार दिया। जैसे जैसे 2 मई का दिन करीब आ रहा है, दीदी की बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है। दीदी कभी मुझे बाहरी कहती है तो कभी टूरिस्ट कहती है। उनका गुस्सा देखकर मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता हूं। एक और जहां पीएम मोदी रैलियों में हुंकार भर रहे थे तो दीदी ने पीएम की रैलियों पर ही सवाल खड़े कर दिए और मोदी की रैलियों को चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन बताया। And every time, every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day he will be campaigning? If we cannot campaign in the election areas, then why every election day the Prime Minister of this country, along with all facilities, including Doordarshan, including all agency, why he will be addressing the people every election day? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election rules? ममता ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने ममता को कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसा है कि ममता जी के गुंडे पोलिंग बूथ पे कब्जा नहीं कर पा रहे, ये उनकी शिकायत है और ये शिकायत रहना चाहिए। नंदीग्राम का संग्राम तो आज थम गया, लेकिन यहाँ से शुरू हुई आग क्या आगे थमेगी? क्या बंगाल में चुनावी हिंसा का दौर खत्म होगा? क्या चुनाव आयोग पर टीएमसी के आरोप बंद होंगे? अभी सिर्फ 2 चरण के मतदान हुए हैं, अभी 6 चरणों का सियासी खेला बाकी है। नंदीग्राम से श्वेता सिंह, इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पूरे दिन आज टीएमसी के नेताओं में एक अजीब सी बेचैनी रही। टीएमसी की तरफ से बार बार ये आरोप लगाए गए कि बूथों पर ईवीएम खराब है और जिन बूथों पर खराब है वो दरअसल टीएमसी के दबदबे वाले इलाके हैं। सयंतिका बैनर्जी टीएमसी नेता इतना नाराज हो गई कि उन्होंने जमकर आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। सिक्योरिटी फिर तो जमायत है, फिर तो देखिए जमायत हो रहा है, क्या सिक्योरिटी? कुछ सिक्योरिटी नहीं है वेस्ट बंगाल में। तो सीआरपीएफ अपना काम नहीं कर रही क्या? सीआरपीएफ पोलिंग बूथ का अंदर में उनको जो ड्यूटी दिया गया है वो कर रहा है, लेकिन हमने इलेक्शन कमीशन को पहला दिन से बोला कि देयर इज अ फियर साइकोसिस बीइंग क्रिएटेड बाय द गून्स। सिक्योरिटी बोल रहा है कि एक मिनट, सिक्योरिटी बोल रहा है कि हम इस तरफ और इस तरफ खाली किया। मैंने बोल रही हूँ 100 मीटर्स ऑल तरफ खाली करना है। और हमने जो सुना है, जिस कंप्लेन के लिए हमने आए हैं कि यहाँ एक जोटला हो रहा है और जो भी वोटर्स उस तरफ से आ रहे हैं उनको पकड़ के वहाँ इन्फ्लुएंस करके फिर उनको यहाँ भेज रहा है। भाई दिखा, बहुत ही
मैं क्या बोलूं, मैंने आई हैव नो वर्ड्स। 2 घंटे से हमारे वोटर्स वोट नहीं कर पाए। यहाँ पे ईवीएम मशीन, दोनों ईवीएम मशीन नहीं चल, दे वर नॉट वर्किंग, द ईवीएम मशीन्स वर नॉट वर्किंग हियर। एंड 7 बजे से वोटिंग चालू हुई है। यहाँ पे बहुत एल्डरली बहुत जन थे, वो लोग काफ़ी जन वापस भी जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे बांकुड़ा में बहुत गर्मी है। क्योंकि यहाँ पे लोग चाहते हैं कि सुबह सुबह आके अपना वोट देके उन लोग वापस जाए, पर यहाँ पे 2 ईवीएम मशीन सुबह से काम नहीं कर रही थी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्वी मिदनापुर से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान आज हुआ है और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां भी चल रही थी। उन रैलियों में जमकर बरसे हैं पीएम ममता बनर्जी, पर उन्होंने कहा कि तृणमूल नहीं बल्कि शूल है पश्चिम बंगाल के लिए, और उन्होंने कहा कि ये रक्त रंजित खेला नहीं चलेगा। रक्तेर खेला चलबे ना, रक्तेर खेला चलबे ना, रक्तेर खेला। बंगाल की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्ला में जो समझा रहे हैं उसे जनता भी समझ रही है, ममता बनर्जी भी समझ रही हैं और राजनीति के पंडित भी समझ रहे हैं। अत्याचारेर खेला चलबे ना, चलबे ना, भ्रष्टाचारेर खेला चलबे ना, चलबे ना, अत्याचारेर खेला चलबे ना, चलबे ना। पश्चिम बंगाल में एक तरफ दूसरे चरण की वोटिंग चल रही थी। नंदीग्राम के सबसे बड़े संग्राम में ममता और शुभेंदु सरकार का इम्तिहान चल रहा था, और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के जयनगर में नंदीग्राम के संग्राम का भविष्य बांच रहे थे। दुर्गा के कोटि कोटि प्रणाम जानाई। शुरुआती रुख पता चला तो दीदी भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम पहुंच गई। नंदीग्राम जाकर लगा और उन्हें लगा कि यहां आकर गलती कर दी है, और अब तक का जो पोलिंग का मूड है, जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था, वो आज नंदीग्राम पहले ही कर रहा है। जयनगर में हजारों के हुजूम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त पहुंचे थे जब दूसरे चरण का मतदान तेजी पकड़ रहा था। वो भले ही जयनगर में बोल रहे थे, लेकिन बात तो पूरे बंगाल में पहुंच रही थी। ममता पर जोरदार हमला बोलते हुए मोदी ने तृणमूल को बंगाल के लिए शूल बता दिया। दीदी, तृणमूल कुल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है, शूल। बंगाल को असहनीय पीड़ा देने वाला शूल है तृणमूल। बंगाल को रक्त रंजित करने वाला शूल है तृणमूल। बंगाल के साथ अन्याय करने वाला शूल है तृणमूल। मोदी ने जयनगर में ऐलान कर दिया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीटें 200 के पार पहुंच जाएंगी। कुछ हफ्ते पहले तक बंगाल के लोग कह रहे थे कि बीजेपी इस बार 200 सीटें पार कर जाएगी, लेकिन पहले चरण में जिस तरह का दमदार शुरुआत बीजेपी ने की है, ये साफ है कि जनता की आवाज को ईश्वर का भी आशीर्वाद मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ममता को हिंदुत्व विरोधी साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कुछ दिनों पहले मैं बांग्लादेश गया था। वहां मैंने 51 शक्तिपीठों में से एक जशोरेश्वरी काली माता मंदिर के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, लेकिन दीदी को इस पर घोर आपत्ति है। मैंने ओराकांदी में हरिचरण ठाकुर, गुरुचरण ठाकुर जी की पुण्य भूमि में जाकर पूरे देश के लिए आशीर्वाद मांगा।
ये देखकर भी दीदी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आप बताइए साथियों, मां काली के मंदिर में जाना गलत है क्या? दीदी, हम सीजनल श्रद्धा वाले लोग नहीं हैं। मोदी ने दोपहर जयनगर में जनसभा को संबोधित किया तो शाम 4 बजे के आसपास उन्होंने बंगाल के उलुबेरिया की जनता के बीच रैली की। दोनों ही जगह मोदी ममता बनर्जी पर हमलावर रहे। ये चुनाव सिर्फ सत्ता के परिवर्तन का नहीं है, बल्कि ये चुनाव आशोल परिवर्तन लाने का महायज्ञ। नंदीग्राम से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। दूसरे दौर के मतदान से ठीक पहले ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों को एक चिट्ठी लिखी थी कि सबको एकजुट होना चाहिए ताकि बीजेपी को शिकस्त दी जा सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मुद्दे को भी उठाया। उनका आकलन ये रहा कि ममता बनर्जी अपनी हार के डर के कारण विरोधी दलों को इस तरह की चिट्ठियां लिख रही हैं। ये तस्वीरें हैं 13 मई 2018 की, जब कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे। तब मंच पर पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा था। ममता को एक बार फिर विपक्ष के साथियों की याद आई। ममता ने विपक्ष के तमाम नेताओं को केंद्र सरकार के खिलाफ एक चिट्ठी लिखकर विपक्षी पार्टियों की एकजुटता की अपील की है। ममता बनर्जी की इस चिट्ठी के पाने वालों की जरा फेहरिस्त देख लीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, एनसीपी के मुखिया शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती और सीपीआईएम नेता दीपांकर भट्टाचार्य। अपनी चिट्ठी में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ एकजुटता का आह्वान किया है। ममता ने दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकारों में बढ़ोतरी वाले बिल का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रही है। ममता ने अपनी चिट्ठी में केंद्र सरकार पर 7 आरोप लगाए हैं। पहला आरोप, चुनी हुई सरकार के काम में राज्यपाल हस्तक्षेप कर रहे हैं। दूसरा आरोप, जिन राज्यों में चुनाव होते हैं खासतौर पर उनमें सीबीआई और ईडी की रेड करवाई जाती है। तीसरा आरोप, केंद्र सरकार राज्य सरकारों का सरकारी फंड रोकती है। चौथा आरोप, प्लानिंग कमीशन हटाकर नीति आयोग बनाकर राज्यों की शिकायतों का मंच खत्म किया जा रहा है। पांचवा आरोप, चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए धन बल का सहारा लिया जा रहा है। छठा आरोप, राष्ट्रीय संपत्ति का धड़ल्ले से निजीकरण हो रहा है। और 7वां आरोप, प्रधानमंत्री के तानाशाही रवैये की वजह से आजाद भारत में केंद्र और राज्य के रिश्ते कभी इतने खराब नहीं थे। ये चिट्ठी जो है ये भाजपा के अलावा सभी दलों के लिए जो है मान्य है कि भाजपा का ना तो प्रजातंत्र में कोई विश्वास है, ना किसी संस्था में कोई विश्वास है। संस्थाओं को सिर्फ दूसरे दलों के नेताओं को ब्लैकमेल करने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए, उनकी प्रेस में बदनामी करने के लिए किया जा रहा है। जो चिट्ठी का टाइमिंग है वो वाकई में ही दिलचस्प है और प्रश्न भी खड़े करता है, पर जो चिट्ठी में लिखा गया है वो सत्य है और वो कोई आज राज का खुलासा नहीं किया ममता बनर्जी ने। ये बात कांग्रेस पार्टी सन 2014 से, जब से सत्ता के लगाम संभाली भाजपा ने, भाजपा का एक लक्ष्य है लोकतंत्र मुक्त भारत। भाजपा लोकतंत्र को डंडा तंत्र में बनाना चाहती है। विपक्ष ने तो ममता बनर्जी की चिट्ठी का स्वागत किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि ममता बनर्जी को जब हार का डर सताने लगा तब उन्हें विपक्ष के साथी याद आए हैं। जो लोग दीदी की नजर में बाहरी है, टूरिस्ट है, जिन्हें वो कभी मिलने तक का समय नहीं देती थी, अब उनसे समर्थन मांग रही है। साथियों, आप सोचिए, 10 साल मुख्यमंत्री रहते अगर बंगाल की सेवा की होती तो दीदी ये करना पड़ता क्या?
ममता बनर्जी ने लोकतंत्र बचाने के नाम पर विपक्ष के अपने साथियों के नाम ये चिट्ठी लिखी है। कमाल की बात यह है कि चिट्ठी पाने वाले नेताओं में कुछ नाम उनके भी हैं जिनकी पार्टी बंगाल में ममता की टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। श्वेता सिंह और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। दूसरे चरण में मतदान तो बम्पर हुआ, लेकिन छिटपुट हिंसा की भी खबरें आई हैं। केशपुर इलाके में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे उनके काफिले पर हमले की खबर आई। इसके साथ ही डेबरा इलाका जो है, जहां पर दो पूर्व आईपीएस अधिकारी, एक टीएमसी की तरफ से और एक बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां सुबह से ही हंगामा रहा। ये बंगाल का रक्त चरित्र है। पश्चिमी मिदनापुर की केशपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रीतीश रंजन कोनार के काफिले पर अराजक तत्वों ने हमला कर दिया। प्रीतीश रंजन को शिकायत मिली थी कि कुछ लोग वोटर्स को बूथ पर जाने से रोक रहे हैं। बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता तन्मय घोष पर हमले की खबर भी आई थी। ये खबर मिलते ही प्रीतीश रंजन केशपुर के उस इलाके में पहुंचे थे, जिनके काफिले पर दर्जनों लोगों ने ईंट और पत्थरों से हमला बोल दिया। बीजेपी नेता को वहां से जान बचाकर भागना पड़ गया। इस हमले में कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। घायल बीजेपी प्रत्याशी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उधर डेबरा सीट के लिए मतदान में भी हंगामा खड़ा हो गया। तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ की बीजेपी प्रत्याशी भारती घोष पर आरोप लगाया कि वो वोटरों के बीच पैसे बांट रही है। वहीं भारती घोष इस्लामपुर के इस बूथ पर पहुंची और अपने पोलिंग एजेंट को बूथ से बाहर निकाले जाने का इल्जाम लगाया। मार के निकाल दिया। यहाँ पर जो जमायत था उनको मार के भगा दिया। फिर हमारा मंडल सभापति आए, इनसे पूछो, इनको भी मार के भगा दिया। यहाँ के लोगों का आरोप था कि भारती घोष ने यहाँ भगवाधारी गुंडों को भेजा है। के जो लोकल के लोग हैं ये दावा कर रहे हैं कि बाहर से बीजेपी लोग ला रही है और यहाँ पे शांति सृष्टि करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही दावा यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने किया और हम देख सकते हैं कि कैसे भारती घोष के जो लोग हैं उनके साथ, ग्राम के जो दूसरे लोग हैं उनके साथ झड़प जैसे लगी है। ये सरासर गलत है। वो खुद ले आ रहे 50-100 गुंडा बाहर से ले आके खुद देखिए। आप लोग कैमरा उधर घुमाइए और देख लीजिए, जो भगवा ड्रेस पहन के वो लोग बाहर से आया है। आप सके तो वो लोग का आईडी कार्ड चेक कर ले, चेक करके देख। आप लोग यहाँ के? हम लोग यहाँ के, हम लोग इलेक्शन, हम लोग वोट देने आए। एक तरफ जहाँ भारती घोष टीएमसी पर आरोप लगा रही थी, वहीं वो बूथ दर बूथ घूमती हुई भी नजर आ रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पोलिंग एजेंट को बूथ में जाने ही नहीं दिया जा रहा है। চাকমানু 49 বুথ থেকেও পোলিং এজেন্টকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি যাচ্ছি ওখানে। डेबरा सीट इस नाते भी अहम है क्योंकि यहाँ पर दो आईपीएस अधिकारियों के बीच टक्कर है। बीजेपी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष को मैदान में उतारा है, तो टीएमसी के टिकट पर पूर्व आईपीएस अफसर हुमायूं कबीर उनके सामने खड़े हैं। डेबरा में सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।